हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.5 का ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 4। तो इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। तो एक फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? जो 14 डेज का जो पीरियड होता है, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 14 डेज। तो फोर्टनाइट का मतलब ये होता है कि 14 डेज। तो वहाँ पे रिवर वैली में 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेन हुई है। इफ़ द एरिया ऑफ द वैली इज़ 97280 किलोमीटर स्क्वायर, अगर उस वैली का एरिया 97280 किलोमीटर स्क्वायर है, शो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच। यहाँ पे एल बी, उस रिवर की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ हमें ये प्रूव करके बताना है या यहाँ पे हमें शो करना है कि जितनी यहाँ पे बारिश हुई है उसका यहाँ पे वॉल्यूम क्या उन ये जो 3 रिवर है उनके वॉल्यूम के इक्वल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से समझो। हमें यहाँ पे वैली, क्योंकि हमें रिवर का तो यहाँ पे एल बी एच गिवन है, तो हम यहाँ पे सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि अगर एल बी एच हमें गिवन है तो वो क्यूबॉइड शेप हो जाएगा, तो यहाँ हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के रिवर का वॉल्यूम तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। बट अब यहाँ पे ये वैली में कितनी बारिश हुई है उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें एल बी एच गिवन नहीं है। बट आप यहाँ पे देखो, इफ द एरिया ऑफ द वैली, यानी एरिया हमें गिवन है, एरिया हमारा क्या होता है L इंटू बी। तो आप ये जो वैली है आप उसको इस तरह से रेक्टेंगल समझो। जैसे ग्राउंड पे बारिश होती है तो ये पहले ये एरिया है, इतने पे बारिश हुई है, तो ये जिस एरिया पे बारिश होने वाली है वो ये है। तो इसमें सिर्फ L है, ये हमारा यहाँ पे ये L है और ये B है। लेकिन जब इसमें रेन होगी तो अब यहाँ आप देखो 10 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें क्या हुई है, बारिश हुई है। तो जब रेन होगी तो ये इस तरह से चारों तरफ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारिश हुई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह से यहाँ से चारों साइड से फोल्ड कर लो, या फिर इमेजिन करो आप यहाँ के कि अगर हमारे टेरेस पे भी बारिश हो रही है तो पहले वो सिर्फ सिंपल इस तरह से, लेकिन जब बारिश यहाँ पे कंप्लीट हम मेजर करते हैं कि 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई, यानी कि इतना इससे हाइट तक पानी आ गया है, तो ये हमारा जो एरिया है वो L इंटू बी हो गया, और ये जो रेनफॉल हुई है 10 सेंटीमीटर की वो हमारी H हो गई, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें उस जितना रेनफॉल हुआ है उसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो L इंटू बी यहाँ पे गिवन है, H हमारा ये रहा, इनको हम मल्टीपल करेंगे, यानी एरिया इनटू हाइट को जब हम मल्टीपल करेंगे तो रेनफॉल हमारे पास टोटल कितना रेन हुआ था वो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिगर से एक्सप्लेन कर लिया कि यहाँ पे जब रेन नहीं हुई थी तो वैली हमारी बिल्कुल ऐसी ही थी, बिल्कुल फ्लैट रेक्टेंगल जैसा होता है। लेकिन जब रेन हो गई तो उसके बाद इसकी हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर की इंक्रीज हो गई। तो हमें एरिया ऑफ वैली गिवन है 97280 किलोमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन जो रिवर के हमें गिवन है एल बी एच हमें यहाँ पे गिवन है। तो अब ये देखो, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, बट ये हमारा मीटर में। तो सबसे पहले हम इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1000 मीटर जो होता है वो हमारा 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 के। यहाँ ये क्योंकि 1 मीटर किलोमीटर से छोटा होता है, तो छोटा है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर। लेकिन हमारे पास 75 मीटर है, तो 75 मीटर इक्वल टू 75 इंटू 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हम इक्वल कर देते हैं 75 मीटर जो है हमारा, 75 को अगर हम 1/1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये 75/1000 किलोमीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे भी 3 मीटर है, तो यहाँ भी हम 3 को 1/1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/1000 किलोमीटर। क्योंकि मीटर छोटा होता है तो ये देखो स्मॉल हो गया, और हमारा 0.30 के बाद डेसिमल लगेगा तो 0.003 हो जाएगा। ओके, नाउ वी नीड टू शो दैट द टोटल रेनफॉल, यानी टोटल जितनी भी बारिश हुई है यहाँ पे वैली के अंदर वो हमारी इक्वल है 3 रिवर के वॉल्यूम के इक्वल। ये हमें यहाँ पे शो करके बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हमारा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ रिवर के इक्वल हो जाएगा। इससे हम यही राइट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कितना होगा, जितना एरिया है वैली का। एरिया मैंने अभी आपको यहाँ बताया, एरिया मतलब हमें यहाँ पे गिवन है L इंटू बी। एरिया हमारा ये होता है एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का, और तो L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि जो रेनफॉल हो रही है वो हमारा क्यूबॉइड शेप बन गया। रेक्टेंगल से शेप कौन सा बन गया, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम फाइंड करने का यही होता है L इंटू बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ वैली हमें यहाँ पे गिवन है 97280
2.8280 ये हमें गिवन है किलोमीटर स्क्वायर में, और जो हाइट हमें यहाँ पे गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर में। तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ मीटर को चेंज किया था, तो अब यहाँ पे सबसे पहले 1000 जो मीटर है वो हमारा हो गया 1 किलोमीटर। अब 1000 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये अब हो गया हमारा सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किलोमीटर के। अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 30 से डिवाइड करना है, अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 50 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर हमें चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर हमारा इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 1 बाय 1 2 3 4 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। और हम इजीली इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 97280 इंटू 10 सेंटीमीटर को भी हमने अब चेंज कर लिया 1 2 3 4 5 किलोमीटर के अंदर। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 3 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 30, तो 1 2 3, तो ये हमारा इक्वल आ गया 9.728 किलोमीटर क्यूब के, क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट हमारी ये हो जाएगी। तो ये मतलब कि उन फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज में टोटल इतनी रेन हुई थी। यहाँ पे आपको यही गिवन है ना कि इन 1 फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ, किसी भी मंथ के 14 डेज में टोटल इतनी रेन हुई थी। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक रिवर का वॉल्यूम फाइंड करके और फिर उसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर, तो L इंटू बी इंटू एच हमारा फॉर्मूला हो गया। L और B और H हमने यहाँ से पुट कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैंसिल करके, यहाँ पे 25 से कैंसिल हो जाएगा पूरा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 0.24 किलोमीटर क्यूब आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तब। और अब हमें 3 रिवर का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, इसको हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, क्योंकि तीनों ही रिवर का डायमेंशन हमारा सेम है। 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 3 इंटू 0.24। तो आप इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 3 12 का 2 कैरी 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, और ये 0 पॉइंट एज इट इज, ये भी हमारा क्या हो गया, किलोमीटर क्यूब हो गया। यानी कि 3 रिवर का वॉल्यूम हमारा आ रहा है इतना। ओके, तो आपको यहाँ पे शो करना है, तो देखो आपको यहीं पे दिख रहा है ये नंबर इस नंबर के बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये 9.728 है, 14 डेज में जितनी बारिश हुई थी वो इतनी है, और 3 रिवर का जो वॉल्यूम है वो हमारा इतना है, तो ये इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा था शो दैट द टोटल रेनफॉल हमारी इतनी ही हुई है। तो यहाँ पे दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 रिवर, क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है। अब यही क्वेश्चन आपका एक और यहाँ पे डिजिट चेंज करके आएगा, जैसे 97280 है तो ये 7280 आएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका एक और है जिसमें आपको एरिया ऑफ वैली जो आपको गिवन है, एरिया ऑफ वैली इक्वल टू आपका 7280 किलोमीटर क्यूब है। अगर ये वाला डिजिट होगा तब आपका अमाउंट जो है वाटर का वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो अगर हम 7280 आएगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप 7280 को भी सेम इसी से मल्टीपल करोगे, सिर्फ 97280 की जगह हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा 7280। तो 7280 में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा रेनफॉल का, टोटल रेनफॉल का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा यहाँ पे इक्वल जाएगा 0.728 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा ये नंबर होने पे। तो अब यहाँ पे देखो, अब वॉल्यूम जो है 3 रिवर का वो 0.72 है, और यहाँ एरिया यहाँ पे टोटल जो रेनफॉल हुआ है वो 0.728 हुआ है। तो यहाँ पे देखो 0.72 सेम है। तो ये नंबर अगर आपका क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, तब आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वाटर इन 3 रिवर। तो ये इस एक क्वेश्चन से हमारे 2 डिजिट चेंज करके 2 क्वेश्चन बने। अगर 97280 से क्वेश्चन आता है तो इक्वल नहीं है, अगर 7280 से क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ वैली में ये गिवन है, तब आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन में ये राइट करके बता देना, दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।